नमस्कार। आज हम हैं वैदिक काल से भी बरसों बरस पुरानी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर, जहां हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ की ऋचाई संकलित की गई, ऋग्वेद की रचना हुई। और माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले हल चलाया गया इसी 48 कोसी भूमि पर राजा कुरु द्वारा। तो इसी कुरुक्षेत्र भूमि पर सबसे पहले सभ्यता के बीज बोए गए। उससे पहले न तो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी और सिविलाइजेशन भी दुनिया में कहीं नहीं थी। हाल ही में जींद और हिसार के बीच राखी घड़ी में हुई आर्कियोलॉजिकल स्टडी में ये भी बात सामने आई है कि सरस्वती और दृष्टवती नदियों के किनारे की सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता से भी लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी है। यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति को यदि 5000 साल पुराना माना गया है, तब राखी गढ़ी का इतिहास तो 7000 साल पुराना है और शायद उससे भी पुराना। कुरुक्षेत्र और काशी भारत के दो ऐसे शहर हैं जिनकी प्राचीनता को आंकना मुश्किल है। इस तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी पुरानी सभ्यता इस कुरु भूमि की है। कुरुक्षेत्र की पहचान अब पूरी दुनिया में इसी बात से है कि ये दुनिया में सभ्यता का सबसे पुराना केंद्र है। यहीं से ज्ञान का प्रसार हुआ। वैदिक काल में सरस्वती नदी के किनारे एकत्रित होकर सभी ऋषियों ने ऋग्वेद के साथ ही सब वेदों की रचना की। इस तरह चारों वेदों में जीवन का संपूर्ण ज्ञान संकलित कर यहीं से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। ऋग्वेद को दुनिया की प्रथम पुस्तक और सबसे प्राचीनतम प्रथम धर्म ग्रंथ स्वीकार किया गया है। इस तरह अलग अलग इतिहासकारों या दार्शनिकों द्वारा अपने अपने समय में किए गए कार्यों और उनके द्वारा दिए गए प्रमाणों की माने तो ये सिद्ध हो जाता है कि कुरुक्षेत्र वैदिक काल से भी हजारों वर्ष पुराना है। इसी भूमि को राजा कुरु द्वारा जोता गया और खेती की गई। खेती के बाद ही सिविलाइजेशन शुरू हुई। लोगों ने परिवार के रूप में रहना शुरू किया। इस तरह एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि इसी कुरुक्षेत्र भूमि पर सभ्यता की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे यही सभ्यता वेदों के प्रचार प्रसार के साथ दुनिया भर में पहुंची। ऋषियों के द्वारा चारों वेदों की रचना के साथ ही मनु ने मनुस्मृति की रचना भी इसी भूमि पर की और दुनिया को मानव शास्त्र के बारे में समझाया। कुल मिलाकर मानव सभ्यता के विकास के कारक ज्ञान और धर्म की भूमि रही है ये पवित्र पावन कुरुक्षेत्र भूमि। माना तो ये भी गया है कि इसी भूमि पर शून्य यानी जीरो का बोध हुआ, जिससे गणितीय गणनाएं आसान हुई, उन्हें नया आयाम मिला। भारत के प्रसिद्ध तीर्थों में कुरुक्षेत्र भूमि का अपना अलग ही महत्व और इतिहास है। देवताओं और ऋषियों की तपस्थली रही ये भूमि महाभारत युद्ध के लिए भी जानी जाती है और इसी पावन पुनीत धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य संदेश दिया। ये क्षेत्र कभी ब्रह्मावर्त तो कभी परशुराम द्वारा अधर्मी क्षत्रियों का वध कर इसे रक्त सिंचित कर देने से समंत पंचक कहलाया। राजा कुरु ने जिस 7 कोस की भूमि को जोता वो भूमि कुरु का खेत यानी कुरुक्षेत्र बनी और ये क्षेत्र कंकड़ पत्थर और कटीली झाड़ियों से रहित होने के कारण भूदोष वर्जित भी कहा गया। इस तरह भूमि संबंधी दोषों से रहित 7 कोस की ये कुरु भूमि, साथ ही 1 कोस सरस्वती नदी का क्षेत्र और शेष 40 कोस हैं कुरु जांगल और कुरु देश की संयुक्त परिधि। गंगा के पश्चिम से सरस्वती नदी के पूर्वी भाग तक फैला हुआ हिस्सा है कुरु देश, जहाँ की राजधानी थी हस्तिनापुर। दृष्टवती नदी के पश्चिम से सरस्वती नदी तक फैले क्षेत्र कुरु जांगल में 9 नदियों और 7 वनों का वर्णन वामन पुराण में भी मिलता है। ये 7 वन हैं काम्यक वन, अदिति वन, व्यास वन, फल्की, सूर्य, मधुवन और सीत वन। वामन पुराण के अनुसार ही 9 पवित्र नदियां हैं सरस्वती नदी, वैतरणी, आपगा, मंदाकिनी, मधुश्रवा, वासु, कौशिकी, दृष्टवती और हिरण्यवती नदी। कुरुक्षेत्र के बारे में हमारे पुराण कहते हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र के तीर्थ का स्पर्श मात्र ही 100 अश्वमेध यज्ञों का फल देता है। पितामह ब्रह्मा की तपस्थली भी यही भूमि है। ब्रह्मा जी की यज्ञ वेदी होने से वामन पुराण में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावर्त भी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने एक विशाल यज्ञ के बाद इसी भूमि से ब्रह्मांड की रचना की। इस तरह ब्रह्म सरोवर को सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है।
ऋग्वेद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन पृथ्वी के आदि तीर्थ के रूप में पवित्रता के साथ किया गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी अपने परिवार को स्नान कराने के लिए लाए थे। कुरुक्षेत्र की महिमा और पवित्रता ब्रह्म सरोवर से है। ये विशाल सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर माना जाता है। भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित गुलजारीलाल नंदा जी की वर्षों की मेहनत के बाद ये सरोवर अब एशिया के सबसे सुंदर सरोवर के रूप में भी जाना जाता है। तो आप भी आइए धर्म क्षेत्र और वेद पुराणों की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर, जिसे सब तीर्थों से पुण्यदायक माना गया है। गंगाया जले मुक्ति वाराणस्या जले स्थले कुरुक्षेत्रम त्रियाम मुक्ति अंतरिक्षे जले स्थले। अर्थात गंगा जल से मुक्तिदायक है, काशी जल और थल से पावन है, लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जल, थल और आकाश तीनों से ही पवित्र है।